सम्राट चौधरी जी क्या बोलते हैं उनको स्वयं पता नहीं होता है कि अजीत पवार के संबंध में वो क्यों नहीं बोलते हैं। सम्राट चौधरी जी खुशफहमी में नहीं रहे हैं। इंडिया गठबंधन हर एक सीट के मुकाबले एक उम्मीदवार देने का काम करेगा। वो सपना देखने वाला दौर समाप्त हो गया। सम्राट चौधरी जी, अब आपके नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन से भयभीत हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं समझी सिंह आपके साथ। इस वक्त हम राजद कार्यालय में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद सर हैं। सर, सम्राट चौधरी जी ने कल बयान दिया है कि चारा घोटाला जो है इनको जदयू ने ही उजागर किया है और लालू जी को जेल पहुंचाने में कहीं ना कहीं जेडीयू का ही हाथ है। इस पे सर क्या कहेंगे? देखिए, सम्राट चौधरी जी क्या बोलते हैं उनको स्वयं पता नहीं होता है। सम्राट चौधरी जी सबसे पहले ये स्पष्ट करें कि जिस तरह से विपक्षी दलों को टारगेट किया जा रहा है और एजेंसियों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को राजनीतिक हित साधने में किया जा रहा है, ये कहाँ का न्याय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अजीत पवार के संबंध में वो क्यों नहीं बोलते हैं। अजीत पवार के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी हैं, ये घोटाले शिरोमणि हैं और उसी शिरोमणि के साथ ये गलबहिया कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में शामिल करके डिप्टी सीएम बनाने का काम किया। डिप्टी सीएम ही नहीं बनाया बल्कि 70,000 करोड़ के घोटाले का जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर किया उसमें अजीत पवार का नाम हटा दिया गया। आखिर किस चीज़ का पुरस्कार उनको दिया जा रहा है, ये तो पहले बता दें। दूसरे पर उंगली उठाने से पहले ये देख ले सम्राट चौधरी कि उनके पर भी उंगली उठ रही है और उस उंगली उठने का जवाब इनके पास नहीं है। इसीलिए ये अनर्गल बातें कर रहे हैं। जिस बात में कोई सच नहीं है, सच्चाई नहीं है, उस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं जनता के बीच में भ्रम खड़ा करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि यदि इंडिया गठबंधन बिहार में अगर 40 सीट की जगह अगर 80 सीट पर भी अगर अपने उम्मीदवार को उतारते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ही पूरे हर जगह जीतेंगे। सम्राट चौधरी जी खुशफहमी में नहीं रहे हैं। इंडिया गठबंधन हर एक सीट के मुकाबले एक उम्मीदवार देने का काम करेगा और हम पूरी तरह से देश स्तर पर 1 to 1 की राजनीति पर विश्वास करते हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा वहां हमारा अकेला उम्मीदवार होगा। इसलिए 80 की बात वो करके मुगालते में नहीं रहे हैं। वो सपना नहीं देखें। वो सपना देखने वाला दौर समाप्त हो गया। सम्राट चौधरी जी, अब आपके नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन से भयभीत हैं। आप तो कहाँ पर हैं ये आपको स्वयं पता नहीं है, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। 80 सीट पर क्यों लड़ने जाएंगे हम 40 का 40 सीट पर लड़ेंगे और 40 सीट पर आपको परास्त करके आपको वहाँ पर पहुँचा देंगे जहाँ से आप राजनीति में लौट करके वापस नहीं आ सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ एजाज अहमद जी जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं। कैमरामैन जैकी के साथ संजीव सिंह, एक न्यूज़ 24 पटना।